We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है एक बड़ा नाम, मोहम्मद सिनवार। 28 मई 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को मार गिराया गया है। यह खबर इजराइल के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि सिनवार लंबे समय से उनके निशाने पर था। मोहम्मद सिनवार कोई आम व्यक्ति नहीं था, वह हमास के पूर्व नेता याह्या सिनवार का छोटा भाई था। याह्या को पहले ही पिछले साल इजरायली सेना ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके बाद मोहम्मद सिनवार ने हमास के गाजा ऑपरेशन की कमान संभाल ली थी। इजरायली सेना का मानना है कि मोहम्मद सिनवार गाजा में हो रहे कई आतंकी हमलों के पीछे था। सेना को उसकी लंबे समय से तलाश थी और आखिरकार उसे ढूंढकर खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमने एक और खतरनाक दुश्मन को खत्म किया है। यह हमारी सुरक्षा और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता, इजरायल का अभियान जारी रहेगा। गाजा में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों में भारी गोलाबारी और हमले हो रहे हैं। आम नागरिकों की जान भी खतरे में। मोहम्मद सिनवार की मौत से जंग का रुख कुछ और बदल सकता है। हमास के इस सैन्य प्रमुख के मारे जाने के बाद अब गाजा में आतंक का अंत माना जा रहा है। इजरायली सेना इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मोहम्मद सिनवार को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में एक विशेष अभियान के दौरान निशाना बनाया गया। यह क्षेत्र हाल के महीनों में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। IDF के प्रवक्ता ने बताया कि सिनवार की मौत सटीक खुफिया जानकारी और हवाई हमले के माध्यम से सुनिश्चित की गई। हालांकि हमास ने अब तक इस दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। याह्या सिनवार हमास का सर्वोच्च नेता था। वह इजरायल के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था। याह्या सिनवार को गत वर्ष इजरायली सेना ने एक हवाई हमले में मार गिराया था। मोहम्मद सिनवार का छोटा भाई बताया जा रहा है। हमास आतंकी संगठन में सिनवार के भाइयों का बड़ा खौफ था। हमास के सैन्य संगठन में दोनों की गहरी पैठ थी। ये दोनों ही भाई इजरायली खुफिया एजेंसियों के प्रमुख निशाने पर थे। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर 5000 से अधिक रॉकेट से हमला कर दिया था। आतंकियों ने इस दौरान इजरायली इलाकों में घुसकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 238 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की। इजरायल के इस हमले में अब तक गाजा में 53,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार समेत हमास के सैकड़ों बड़े कमांडर और हजारों आतंकवादी शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।